बाइबल के पुराने नियम में यहोशू की पुस्तक में यहोशू की प्रार्थना का वर्णन है। यह प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण थी और आज के संदेश में, आज के संदर्भ में भी हम इसे देखेंगे और जानेंगे कि इस प्रार्थना से हमारे लिए क्या शिक्षा है, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। यहोशू की पुस्तक के 10वें अध्याय की 12वीं और 13वीं आयतों में लिखा है, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएल के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार से कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना ले लिया। इस घटना में वर्णन है कि सूर्य अपनी जगह पर ठहर गया और चंद्रमा भी अपने स्थान पर रुक गया। बड़ी आश्चर्य से भरी हुई बात है सूर्य का ठहर जाना। जो इस बात का आधार था वह यहोशू का विश्वास था कि जीवन की विषमताओं में, कठिनाइयों में आगे बढ़ते जाना है। यहोशू की पुस्तक के पहले अध्याय की 6वीं, 7वीं, 9वीं और 18वीं आयतों में परमेश्वर 4 बार यहोशू से कहता है, हियाव बांध, हियाव बांध, हियाव बांध, हियाव बांध और दृढ़ हो जा। जब परमेश्वर एक बार कोई आदेश देता है तो वो महत्वपूर्ण होता है। जब परमेश्वर उसे दोहराता है तो उसका अर्थ यह होता है कि वह आदेश बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। परंतु तीसरी बात, अगर परमेश्वर यही कहे और उसके बाद 4 बार यहोशू को आदेश दे कि हियाव बांध, दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे साथ रहूंगा, जहां जहां तू कदम रखेगा वह भाग मैं तुझे दे दूंगा और तेरे शत्रु कभी तुझ पर प्रबल ना होंगे। इसी विश्वास की एक सशक्त गवाही के विषय में आज हम देखेंगे। और यह कोई जादू या कोई विशेष मंत्र के उच्चारण की बात नहीं, यहां पर विश्वास की बात है, जिंदा परमेश्वर की जीवित सामर्थ की बात है। जो विश्वास है वो आशा की हुई वस्तुओं के निश्चितता की बात है, अनदेखी वस्तुओं के प्रमाण की सत्यता की बात है। यहां पर हम देखते हैं यहोशू का जन्म गुलामी की स्थिति में हुआ था, बंधुआई की स्थिति में हुआ था। उसके माता पिता गुलाम थे, परंतु उन्होंने देखा था कि किस प्रकार से उसके परिवार को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया गया था। उसने देखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। यहोशू ने देखा था कि किस प्रकार से फिरौन की सेना को परमेश्वर ने ध्वस्त कर दिया था। मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना कि वह इस्राएलियों की अगुवाई करे, वह नेतृत्व की कमान संभाल ले। यहोशू ने परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्मों को देखा था और उसने उन आश्चर्य कर्मों को जब देखा था तो उसका विश्वास भी दृढ़ हुआ था। यहोशू ने देखा था कि किस प्रकार इस बियाबान में यात्रा के दौरान परमेश्वर आग के खंबे और बादल के खंबे के रूप में इस्राएलियों की अगुवाई करता रहा। यहोशू ने देखा था कि इस्राएलियों के वस्त्र और उनके जूते ना कभी पुराने हुए, ना कभी फटे। यहोशू ने देखा था कि अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली, उत्तम से उत्तम भोजन से उन्हें तृप्त किया। और उसके बाद हम देखते हैं 5 राजा यहोशू के विरोध में एकत्रित हो गए, जमा हो गए, और इन 5 राजाओं ने कहा कि हम इस्राएलियों को परास्त कर देंगे, उन्हें ध्वस्त कर देंगे। 5 राजाओं की सेना, उनकी शक्ति एक तरफ और यहोशू एक तरफ। तब यहोवा परमेश्वर कहता है, संध्या हो गई है, परंतु इस पहाड़ पर चढ़ना है। वह पहाड़ लगभग 4000 फीट ऊंचा है और उसके चारों तरफ अंधकार है। 25 मील की यात्रा एक रात में तय करना है। लाखों लोग उस भीड़ में शामिल थे। कुछ कमजोर होंगे, निर्बल और बीमार होंगे। 2 दिन की यात्रा एक रात्रि के अंधकार में पूरा करना था।
उसके बाद लिखा है कि यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा। तब परमेश्वर यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, और उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। यहोशू जानता था परमेश्वर विजय देगा, परमेश्वर इस समय से गुजरने के लिए हमें साहस देगा। और तब यहोशू शत्रुओं पर धावा कर देता है, लिखा हुआ वह उन पर टूट पड़ता है। परंतु वहां एक समस्या आ जाती है कि समय कम है और अधिक समय चाहिए, दिन बड़ा हो नहीं सकता। और तब बड़े विश्वास के साथ यहोशू एक प्रार्थना करता है असंभव को संभव करने की, और यह मात्र 16 शब्दों की प्रार्थना है। आज भी वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हैं कि इतिहास में एक दिन कहां गया, इसका कुछ पता ही नहीं। बहुत से लोगों ने इस विषय में रिसर्च की, शोध किया, विज्ञान में उत्तर नहीं मिला। परंतु यहोशू के 10वें अध्याय में हम इसका उत्तर पाते हैं। हम देखते हैं कि सूर्य थम गया और चंद्रमा ठहर गया। यहोशू ने प्रार्थना की कि सूर्य ठहर जा। यहोशू की इस प्रार्थना से संबंधित आज हम कुछ बातों को देखेंगे। प्रार्थना जो है वो हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति है। प्रार्थना ही है जो यह बताती है कि हमारा विश्वास, हमारा समर्पण, हमारी निर्भरता परमेश्वर पर कितनी अधिक है, कितनी मजबूत है। तो इस संदर्भ में हम पहली बात देखते हैं कि यहोशू का विश्वास जीवते परमेश्वर पर और उसकी सामर्थ पर था। यहोशू ने महान आश्चर्य कर्म देखे थे। यहोशू ने उस जिंदा सामर्थी परमेश्वर की सामर्थ को देखा था। उसने देखा था कि किस प्रकार से लाल समुद्र 2 भागों में बट गया। उसने देखा था किस प्रकार से शत्रुओं पर परमेश्वर की सामर्थ्य से विजय मिली थी। उसने देखा था कि किस प्रकार से यरीहो की शहरपनाह आराधना से ध्वस्त हो गई थी। उसने देखा था यरदन नदी 2 भागों में विभाजित हो गई थी। यदि आप देखें तो यहोशू के पुस्तक के 10वें अध्याय की 7वीं और 8वीं आयतों में लिखा है, तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों को लेकर गिलगाल से चल पड़ा, और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। यहोशू को यह विश्वास था, उसको यह निश्चितता थी, और इस कारण यहोशू अपने शत्रु राजाओं पर और उनकी सेना पर मानो टूट पड़ा। चाहे 5 राजा हों, चाहे 50 राजा हों, चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो, जब जीवित परमेश्वर हमारे साथ है और उससे हम विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें जो उसने प्रतिज्ञाएं दी हैं उन पर विश्वास करके आगे बढ़ते जाना है और शत्रुओं को ध्वस्त करना है। यहोशू ने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर विश्वास किया था। प्रश्न यही है कि हमारी जिंदगी में क्या हमारा विश्वास उतना मजबूत है, या हमारी जिंदगी में, हमारे मस्तिष्क में हम शंकाओं से भरे हुए हैं, घिरे हुए हैं। क्या हमें इस बात का एहसास है कि अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उसके मार्ग पर चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन कर रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमको पराजित नहीं कर सकती। प्रभु यीशु मसीह की देह अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लोग, उसकी सेना निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों के लिए, हमारे लोगों के लिए यह बात आवश्यक है कि हमारा दृढ़ विश्वास उस महान परमेश्वर की सामर्थ पर प्रतिदिन बना रहे। यह एक बात हमको यहोशू की प्रार्थना से सीखने को मिलती है। जब यहोशू ने प्रार्थना की कि सूर्य थम जा, चंद्रमा थम जा, और वैसा ही हुआ। दूसरी बात यहोशू की प्रार्थना से जुड़ी हुई, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और उसकी जीवित सामर्थ्य में हमारा अटल विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर ने यहोशू से 3 प्रतिज्ञाएं की थी। पहली प्रतिज्ञा यह थी कि जहां जहां तेरे कदम पड़ेंगे वह स्थान मैं तुझे दे दूंगा। जहां जहां तू विश्वास से बढ़ेगा वह स्थान मैं तुझे दे दूंगा। यदि वह स्थान मेरी योजना के अंतर्गत है, यदि उन स्थानों पर बढ़ने की मैंने तुझे आज्ञा दी है,
तो तू दुश्मन के बल को मत देख और जिन जिन स्थानों पर तू बढ़ेगा वे तेरे हो जाएंगे। यह प्रतिज्ञा हमें भी स्मरण रखना है। हम विश्वास से आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर कहता है वह स्थान मैं तुझे दूंगा। उसके बाद यहोशू से परमेश्वर की दूसरी प्रतिज्ञा यह थी कि तेरे शत्रु कभी तुझे परास्त नहीं कर पाएंगे। यह परमेश्वर यहोवा की आज्ञा है, यह परमेश्वर यहोवा की प्रतिज्ञा है। कितने भी राजा हों, कितने भी सेना के लोग हों, कितने भी लोग दुनिया में हमारे विरोध में हो जाएं, कितनी भी कठिन परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़े, परंतु हमें विजय प्राप्त होगी। उसके बाद यहोशू से परमेश्वर की तीसरी और सबसे प्रमुख प्रतिज्ञा यह थी कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। यही प्रतिज्ञाएं हमारे विश्वास का आधार हैं। ये तीन प्रतिज्ञाएं आज भी हमारे लिए परमेश्वर की जीवित और सच्ची प्रतिज्ञाएं हैं। प्रश्न यह है कि क्या हम इन प्रतिज्ञाओं को पूरा होने के लिए संपूर्ण मन से विश्वास करते हैं? क्या हमें इस बात का विश्वास है कि जहां जहां हम परमेश्वर की योजना के अनुसार बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर वह स्थान हमें दे देगा, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है? क्या हमें इस बात पर विश्वास है कि हमारे शत्रु हम पर कभी प्रबल न होने पाएंगे? अगर परमेश्वर का हाथ हमने थाम रखा है, तो क्या हमको विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा? यही हमारे लिए आज चुनौती है। क्या हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और उसकी सामर्थ पर संपूर्णता से विश्वास रखते हैं? अगर हम विश्वास रखते हैं तो फिर डर का क्या स्थान, तो फिर शंका की क्या बात, तो घबराने की क्या जरूरत? हम धीरे धीरे कदम क्यों बढ़ाते हैं? हम तेजी से क्यों नहीं बढ़ते जाते हैं? परमेश्वर ने अपनी योजना पूरी करने के लिए जो समय हमें दिया है, जो ऊर्जा हमें दी है, जो स्रोत हमें दिए हैं, हमें उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते जाना है। जब विपरीत परिस्थितियां हों, जब विरोध हो, चुनौती हो, 5 गुनी और 10 गुनी गति से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि कोई तुझे परास्त ना कर सकेगा। मेरी सामर्थ तेरे साथ होगी और मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। यहोशू को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ विश्वास था कि परमेश्वर उसके साथ है। उसे विश्वास था कि जहां जहां वो जाएगा वह जीतेगा। उसे विश्वास था कि कोई दुश्मन उसे हरा ना सकेगा। ऐसे ही अगर हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास है, तो हमको आज इस बात की निश्चितता करना है कि हमको आगे बढ़ते जाना है, विषमताओं में और दुगनी और चौगनी गति से आगे बढ़ना है। फिर चाहे हमारे जीवन में बीमारी आए, चाहे कठिनाइयां आए, चाहे निराशाएं आए, चाहे हमें अंधकार की तराइयों से गुजरना पड़े, चाहे हमें कैद में जाना पड़े, परंतु परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। नए नियम में इब्रानियों के पुस्तक की 13वें अध्याय में लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। रोमियो के पत्र की 13वें अध्याय की 28वीं आयत में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय की 37वीं आयत में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं। हमारी मृत्यु भी हो जाए तो भी हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। और इसीलिए पौलुस प्रेरित अपनी बुजुर्गी की अवस्था में, मृत्यु की निकटता में, अपनी कमजोरी की अवस्था में, निर्बलता की अवस्था में, कैद खाने में बेड़ियों से जकड़ा हुआ फिलिपियों की कलीसिया के विश्वासियों को अपने पत्र में लिख रहा है, आनंदित रहो। मैं फिर तुमसे कहता हूं, आनंदित रहो। इसलिए हम स्मरण रखें कि हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर है और अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करने वाला परमेश्वर है। मुद्दे की बात यह है कि क्या हम उसके आदेशों को मान रहे हैं। यहोशू अपने जीवन में आज्ञाकारी रहा और इसलिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उसके जीवन में पूरी हुई। तीसरी और अंतिम बात यहोशू के जीवन की इस प्रार्थना से जुड़ी हुई।
आश्चर्यजनक बात कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारे निवेदन परमेश्वर के सामने बने रहते हैं और वह असंभव को संभव करता है। इस घटना को देख लीजिए, सूर्य ठहर गया, चंद्रमा ठहर गया। ऐसी घटना घटी जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं कि जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं वह 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, हमें पता भी नहीं चल रहा। क्या आप जानते हैं कि सूर्य की गति कितनी है? सूर्य 67,000 मील प्रति घंटे 67,000 माइल्स पर आवर की रफ्तार से घूम रहा है। पृथ्वी चक्कर काट रही है 1000 मील प्रति घंटे की गति से और सूर्य 67,000 माइल्स पर आवर की रफ्तार से। जो मिल्की वे कहा जाता है, जो सौरमंडल का एक भाग है, उसमें असंख्य तारे हैं। वह 4.5 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है और जो 20,000 करोड़ गैलेक्सीज हैं वे संपूर्ण सौरमंडल में चक्कर लगा रही हैं। ये सारा सौरमंडल, ये सारा तंत्र परमेश्वर के हाथ में है। यह पृथ्वी, यह चांद, यह सूर्य, यह ग्रह, यह उपग्रह, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। जो समझने वाली और आश्चर्यजनक बात है वह यह है कि जब सूर्य एक दिन के लिए ठहर गया तो मात्र सूर्य ही नहीं ठहरा, चंद्रमा ही नहीं ठहरा, परंतु सारा सौरमंडल, सारी गैलेक्सीज, सब कुछ ठहर गया। यहोशू की एक प्रार्थना से सब कुछ ठहर गया। क्या हमारी प्रार्थना इतनी बड़ी होती है जो असंभव को संभव कर दे? क्या हम उस सीमा तक जाकर प्रार्थना करते हैं कि हमारी जिंदगी में जो असंभव लगता है वह संभव हो जाएगा? हमारा विश्वास क्या इतना मजबूत है कि हम ऐसी प्रार्थना करें कि सूर्य ठहर जा, चंद्रमा ठहर जा? जो संसार में संभव प्रतीत नहीं होता, जो हमारे सामने असंभव लगता है, क्या हमें परमेश्वर पर विश्वास है कि वो असंभव को संभव कर सकता है? तो आज हम ध्यान दें परमेश्वर की 3 प्रतिज्ञाएं जो आज वह हमसे कर रहा है। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, जहां जहां तू जाएगा वह स्थान तेरा हो जाएगा, और इस जिंदगी के बाद भी तू स्वर्ग में प्रवेश करेगा, तू मेरे राज्य में आएगा, क्योंकि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरे शत्रु तुझ पर कभी प्रबल ना हो सकेंगे। हमारा जीवन कैसा है? हमारा विश्वास कैसा है? हमारी प्रार्थनाएं कैसी हैं? हम में से हर एक से जो उसके साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। क्या हम इन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं? क्या हमारी प्रार्थना में वो विश्वास दिखाई देता है? उस महान परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को लेकर के जाइए, विश्वास से जाइए। ये परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इस परमेश्वर की, हमारे जीवते परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो अटल हैं, और इसीलिए हमारे विश्वास से वो मुखरित होना चाहिए, वो प्रकाशमान होना चाहिए। हमारे जीवन से उस प्रभु यीशु मसीह की खूबसूरती दिखाई देना चाहिए, उस प्रभु यीशु मसीह का तेजस्व दिखाई देना चाहिए, और उस परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई देना चाहिए। क्या हमारा जीवन ऐसा है? आज इन बातों पर हम विचार करेंगे और अपने आत्मिक जीवन को देखेंगे कि हम किस गति से बढ़ रहे हैं। क्या हम परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहे हैं? परमेश्वर हम सबों को आशीष दे, हमारे विश्वास को दृढ़ बनाए और हम मजबूती से, निश्चितता से इस संसार में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को आशीष दे और आपके जीवनों में मानो परमेश्वर का उजियारा हो जाए, सूर्य ठहर जाए, अंधकार मिट जाए और ये उजियाला हमेशा तक बना रहे। ऐसी मेरी प्रार्थना है।